दोस्तों आज की इस कहानी में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों में से एक द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैथ्यू नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि एक ग्रेट स्टूडेंट है, मगर उसकी लाइफ काफी बोरिंग है क्योंकि उसके जीवन में गर्लफ्रेंड नाम का कोई योग नहीं है और उसके दिमाग में सिर्फ लड़कियों का ही ख्याल रहता है। वो और लड़कों की तरह बनना चाहता है लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता है। इधर हम मैथ्यू को देखते हैं जिसे हायर एजुकेशन के लिए एक स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी फैमिली को जाकर ये बात बताता है। खैर, जिसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि रात को अपने घर वापस आ रहा होता है। तब उसको अपने घर के सामने एक खूबसूरत सी लड़की आती हुई नजर आती है। उस लड़की को देखकर लग रहा था मानो कि वो कोई मॉडल हो। मैथ्यू को उसे देखकर तुरंत 10 सेकंड में प्यार हो जाता है और वो घर आकर ये बात जल्दी से अपने दोस्त को कॉल करके बताता है कि उसके सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा आया है। मगर तभी वो लड़की अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है और मैथ्यू उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे लगता है कि आज उसे दर्शन हो जाएंगे, लेकिन तभी उस लड़की की नजर मैथ्यू पर पड़ जाती है और वो जल्दी से खिड़की बंद कर देती है। ये देखकर मैथ्यू बहुत डर जाता है। जिसके बाद मैथ्यू देखता है कि वो लड़की जल्दी से उसके घर के अंदर आ जाती है। अब मैथ्यू बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद उसके मम्मी पापा उसे नीचे बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि ये लड़की हमारे घर के सामने रहने के लिए आई है, जिसका नाम जेनिफर है और इसको यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसको यहाँ के लोकल मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाना है, इसलिए तुम इसके साथ जाओ और इसका ध्यान रखना। अब मैथ्यू जब जेनिफर के साथ उसकी गाड़ी में बैठता है तो वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और जेनिफर उससे कहती है कि तुमने खिड़की से क्या क्या देखा। तो वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि खिड़की बंद हो गई थी। तो जेनिफर उससे कहती है कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये बात तुम्हारे पेरेंट्स से ना बताऊं तो तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। जिसके बाद जेनिफर उसके कपड़े उतरवा देती है और उसके साथ मजाक करती है, मगर थोड़ी देर बाद वो मैथ्यू को वापस लेने के लिए आ जाती है। जिसके बाद हमें दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में दिखते हैं जहां ये लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं। जेनिफर मैथ्यू से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो अभी स्कूल का ही स्टूडेंट है और फिर वो जेनिफर से उसके बारे में पूछता है, मगर जेनिफर उसे कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि जेनिफर एक ऐसा काम करती थी जो आपको आगे पता चलेगा और आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। खैर, हम देखते हैं कि जेनिफर को मैथ्यू की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो अगले दिन उसके स्कूल आती है और मैथ्यू को अपने साथ घूमने के लिए बुलाती है। जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। अब मैथ्यू क्योंकि जेनिफर को पसंद भी करता था और उसके साथ जब वो टाइम स्पेंड करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक घर के अंदर कूद जाते हैं जहां पर स्विमिंग पूल होता है और वहां जाकर ये लोग स्विमिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी मैथ्यू देखता है कि ये घर उसके प्रिंसिपल का है और जल्दी से ये लोग वहां से भाग जाते हैं। अब ये लोग पूरी तरीके से भीग गए थे, इसलिए मैथ्यू जेनिफर को अपने दो चंपू दोस्तों के पास ले जाता है, जहां पर वो दोनों जब जेनिफर को देखते हैं तो ये मैथ्यू से बोलते हैं कि मान लो उसकी लॉटरी निकल गई हो। मगर अगली ही सुबह हम मैथ्यू को उसके स्कूल में देखते हैं जहां उसका एक दोस्त भागते हुए उसके पास आता है और उसे जल्दी से स्टूडियो रूम के अंदर बुलाता है। वहां वो मैथ्यू को एक ऐसी वीडियो दिखाता है जिसे देखकर उसका दिल दिमाग सब कुछ हिल जाता है। जिस जेनिफर को वो एक सीधी सादी क्यूट और प्यारी लड़की समझ रहा था, दरअसल वह संस्कारी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री है। मैथ्यू ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करने लगा था उसके बारे में उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वीडियो में वो बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुकी थी और ये सब देखकर मैथ्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेचारे को इतने सालों बाद कोई लड़की पसंद आई थी और वो भी ऐसी निकली। इसके बाद मैथ्यू अपने दोस्त से कहता है कि वह जेनिफर से बात करेगा और उसे ये सब काम छोड़ने के लिए समझाएगा, लेकिन उसका दोस्त उसे उल्टी सलाह देता है। वह कहता है कि तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और जेनिफर को कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए क्योंकि शायद वह तुम्हें मना भी नहीं करेगी। जिसके बाद हम मैथ्यू को देखते हैं जो अपने घर पहुंचता है। वहां जेनिफर उसकी मॉम के साथ बैठी होती है। मैथ्यू जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर वह उसे एक होटल में ले जाता है। यहां जेनिफर समझ जाती है कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है क्योंकि अब वो भी मैथ्यू को पसंद करने लगी थी, इसलिए
इसलिए वो उसके करीब आ जाती है। लेकिन तभी मैथ्यू उससे एक ऐसी बात शेयर कर देता है जिसके बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। वो जेनिफर से पूछता है कि आखिर उसने इतनी बड़ी बात उससे पहले क्यों नहीं बताई। ये सुनते ही जेनिफर रोने लगती है। वो कहती है कि उसका एक दर्दनाक पास्ट था और वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर मैथ्यू के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी अपना पास्ट नहीं बदल सकती और ना ही बाकी लड़कियों की तरह सामान्य जिंदगी जी सकती है। इतना कहने के बाद जेनिफर मैथ्यू से सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चली जाती है। इधर मैथ्यू को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। अगली सुबह वो सीधे जेनिफर के घर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम केली होता है। केली मैथ्यू को बताता है कि वो जेनिफर का प्रोड्यूसर है और साथ ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। दरअसल केली जेनिफर को लास वेगस ले जाने आया था, जहां वे लोग एक नया वीडियो शूट करने वाले थे। मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि वो अपना पास्ट नहीं बदल सकती और अब उसे उसी दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन मैथ्यू को जेनिफर से सच्चा प्यार हो चुका था, इसलिए वो अपने दोनों दोस्तों को साथ लेकर खुद भी लास वेगस के लिए निकल पड़ता है। जब वो लास वेगस पहुंचता है तब वो देखता है कि जेनिफर हजारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रही होती है। ये देखकर मैथ्यू तुरंत उसके पास जाता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि जेनिफर इस जिंदगी से कहीं बेहतर जिंदगी डिजर्व करती है, लेकिन तभी केली मैथ्यू को एक कोने में ले जाता है और उसे धमकी देता है। वो कहता है कि उसने जेनिफर पर बहुत पैसा लगाया हुआ है और अगर उसका कोई भी नुकसान हुआ तो वो मैथ्यू की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसके बावजूद मैथ्यू आखिरी बार जेनिफर के पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेनिफर का पास्ट क्या था। इतना कहकर मैथ्यू वहां से चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर खुद मैथ्यू के घर पहुंचती है और उसे कॉलेज छोड़ने भी जाती है। रास्ते में मैथ्यू उससे कहता है कि उसके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होने वाली है और वो चाहता है कि जेनिफर उसके साथ वहां चले। जेनिफर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी हम केली को देखते हैं जो अचानक मैथ्यू के कॉलेज पहुंच जाता है। वो मैथ्यू को जबरदस्ती वहां से उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। केली कहता है कि मैथ्यू ने उसका बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया है और अगर उसने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसके बाद मैथ्यू ये सारी बात अपने दोस्तों और जेनिफर को बताता है। तब जेनिफर उसे एक बड़े प्रोड्यूसर के पास लेकर जाती है जो केली से भी ज्यादा ताकतवर होता है। मैथ्यू उस प्रोड्यूसर से एक डील करता है। वो कहता है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वो एक बेहतरीन वीडियो बनाकर देगा। बदले में उसे सिर्फ $3000 चाहिए होंगे ताकि वो पैसे देकर केली से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके और जेनिफर की जिंदगी बचा सके। वो प्रोड्यूसर केली से नफरत करता था, इसलिए वो मैथ्यू को ये मौका दे देता है। अब मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। जेनिफर अपनी 2-3 सहेलियों को लेकर आती है और कॉलेज के कुछ लड़के भी मैथ्यू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मैथ्यू जेनिफर को अपने फेयरवेल में लेकर जाता है, जहां वो एक शानदार स्पीच भी देता है। कुछ समय बाद वीडियो बनकर पूरी तरह तैयार हो जाती है, लेकिन तभी मैथ्यू के दोस्त उसके पास भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि जिस सीडी में पूरी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो किसी ने चोरी कर ली है। यह सुनकर मैथ्यू पूरी तरह घबरा जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि केली उसी सीडी को हाथ में लेकर उसके घर पर खड़ा है। केली मैथ्यू से कहता है कि वो उस वीडियो के सारे राइट्स उसे दे दे, वरना वो ये वीडियो उसके माता पिता सामने चला देगा। लेकिन जैसे ही केली उस वीडियो को प्ले करता है तब सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई गंदी वीडियो नहीं बल्कि एक एजुकेशनल वीडियो होती है जिसमें सभी लोग मिलकर नई जनरेशन को अच्छी सीख देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वीडियो मार्केट में बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से मैथ्यू बहुत सारे पैसे कमा लेता है। इसके बाद वो केली के सारे पैसे वापस कर देता है और हमेशा के लिए जेनिफर को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा देता है। अब जेनिफर पूरी तरह फ्री हो चुकी थी। इसके बाद मैथ्यू और जेनिफर हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और इसी खूबसूरत सीन के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।